What is the state of climate governance in India and in the world? In this session, we will discuss various rules, policies, and acts related to environment and climate change in India. We will also discuss various conferences and summits at global level. India's key environmental acts. Number 1. Wildlife Protection Act 1972. Number 2. Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. Number 3. Forest Conservation Act 1980. Number 4. Air Act 1981. Number 5. Environment Act 1986. Number 6. Biological Diversity Act 2002. Number 7. National Green Tribunal Act 2010. Number 8. Compensatory Afforestation Fund Act 2016. Number of Wildlife Protection Act 1972 provide for the protection of wild animals, birds and plants. It established national park, sanctuaries and conservation community reserve. इंडिया में वाइल्ड एनिमल बर्ड्स एंड प्लांट्स के प्रोडक्शन के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट 1972 इनेक्ट किया गया है। इसी एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड कंजर्वेशन रिजर्व स्टेब्लिश किए गए हैं। द 2022 amendment rationalized its schedule from 6 to 4 and implemented sites provision। 2022 में वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट 1972 के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं। इसके अंदर प्रीवियस 6 शेड्यूल हुआ करते थे, अब इन्हें 4 कर दिया जाता है। साथ ही साइट्स के प्रोविजन को इसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट किया जाता है। नंबर ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एट 1974 एस्टेब्लिश द सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इंडिया में सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। ये सभी बोर्ड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एट 1974 के अकॉर्डिंग स्टेब्लिश किए गए हैं। A 2024 amendment decriminalized minor violations, replacing imprisonment with monetary penalties. Number 3. Forest Conservation Act 1980 require prior central government approval for the diversion of forest land for non-forest purpose. इंडिया में किसी भी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए अगर डाइवर्जन किया जाता है देन उसके लिए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल टेकिंग करना होगा। इस इससे रिलेटेड प्रोविजन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में किया गया है। नंबर 4 एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 रेगुलेट एयर क्वालिटी एंड इंक्लूड नॉइज पॉल्यूशन। इंडिया में एयर क्वालिटी को रेगुलेट करने के लिए एंड नॉइज पॉल्यूशन को डील करने के लिए एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। पहले एयर क्वालिटी को रेगुलेट करना ही इसका मैंडेट था, बट 1987 में नॉइज पॉल्यूशन को भी इसके साथ इंक्लूड कर दिया जाता है। नंबर 5 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1987 known as the umbrella act, it empowered the center to coordinate actions and set standard for all environmental pollutants। इंडिया में एक अम्ब्रेला एक्ट 1987 में इनेक्ट किया जाता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। It was enacted under Article 353 following the 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी। आर्टिकल 253 के अकॉर्डिंग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इनेक्ट किया गया। स्पेशली 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद इस एक्ट को इनेक्ट किया गया था। नंबर 6 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 implement the CBD Convention on Biological Diversity and Nayoga Protocol to regulate access to biological resource and ensure fair benefit sharing। बायोलॉजिकल रिसोर्स तक एक्सेस को रेगुलेट करने के लिए, साथ ही फेयर बेनिफिट शेयरिंग को इंश्योर करने के लिए इंडिया में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 इनेक्ट किया गया है। स्पेशली सीबीडी कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड नायोगा प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बिकॉज ये जो प्रोटोकॉल है या ये जो एक्ट है ये ग्लोबल लेवल का एक्ट है। कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नायोगा प्रोटोकॉल, इन सभी के जो प्रोविजन है उन्हें इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 इनेक्ट किया गया है। It features a three-tier structure: National Biodiversity Authority at the national level, State Biodiversity Board at the state level, Biodiversity Management Committee at the local level, all working to regulate access to biological resource, promote conservation।
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के 3 टायर स्ट्रक्चर इंडिया में है। नेशनल लेवल पर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है। स्टेट लेवल पर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है। साथ ही लोकल लेवल पर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज हैं। ये सभी बायोलॉजिकल रिसोर्स तक एक्सेस को रेगुलेट करते हैं। साथ ही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे को। नंबर 7, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 established a specialized tribunal for the fast disposal of the environmental cases। environmental cases के फास्ट ट्रैक डिस्पोजल के लिए इंडिया में एनजीटी एक्ट 2010 इस्टेब्लिश किया जाता है। इट हैज jurisdiction over 7 acts but exclude the wildlife protection act and forest right act। नंबर 8, compensatory afforestation fund act 2016 manage funds collected from user agencies for diverting forest land। कोई भी एजेंसी अगर फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करता है और उसके द्वारा जो भी कंपेंसेटरी मनी गिवन किया जाता है, उस मनी को मैनेज करने का जो वर्क है वो कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 का है। 90% फंड स्टेट को गिवन किया जाता है, 10% फंड सेंटर को गिवन किया जाता है। मेजर एनवायरमेंटल पॉलिसीज इन इंडिया। एनवायरमेंट से रिलेटेड इंडिया में क्या क्या पॉलिसीज हैं? नंबर 1, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। नंबर 2, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी 2006। नंबर 3, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 to 2031। नंबर 4, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नंबर 1, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 aims to maintain 33% of India's land area under forest and tree cover, 66% in hilly regions। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अकॉर्डिंग इंडिया के ओवरऑल लैंड का 33% एरिया पर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर होना चाहिए। हिली रीजन्स में ये फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 66% तक होना चाहिए। नंबर 2, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 a comprehensive policy based on the right to a healthy environment under Article 21, emphasizing the polluter pay and precautionary principle। इंडिया में आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग राइट ऑफ लाइफ मिला हुआ है। राइट ऑफ हेल्दी एनवायरनमेंट भी इसका अब एक पार्ट है। इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया में कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 लॉन्च किया गया। नंबर 3, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 to 2031। The third such plan focusing on landscape based conservation and climate change impact on wildlife। Number 1, national action plan on climate change consists of 8 missions including National Solar Mission and Green India Mission। नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज 2008 में लॉन्च किया गया था। इसके अंडर 8 मिशंस कंसिस्ट किए गए हैं, जिसमें नेशनल सोलर मिशन एंड ग्रीन इंडिया मिशन भी इंक्लूड है। कि रेगुलेटरी रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन फ्रेमवर्क इन इंडिया। क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड रेगुलेटरी रूल्स एंड फ्रेमवर्क क्या है? नंबर 1, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। नंबर 2, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। नंबर 3, कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2018। नंबर 4, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017। नंबर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 replace the 2016 rule, introducing a trading system for EPR certificate। EPR means Extended Producer Responsibility Certificate, and expanding the scope to 106 categories of electrical and electronic equipment। Number 2, Plastic Waste Management Rule 2016 phase out identified single-use plastic and mandated EPR for the plastic packaging। Number 3, Coastal Regulation Zone Notification 2018 based on the Sales Nayak Committee, it classifies coastal areas into 4 zones 1 to 4 to regulate developmental activities। कोस्टल एरियाज में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2018 में रिलीज किया गया है। नंबर 4, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 डिसेंट्रलाइज wetland management to state and prohibited activities like waste dumping and industrialization in notified wetland। इंडिया में
वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लिए वेटलैंड रूल 2017 इंडिया में लॉन्च किए गए। मेजर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कॉन्वेंशंस एंड इंडियाज रूल। ग्लोबल लेवल पर कुछ एनवायरमेंटल कॉन्वेंशंस हुए हैं, कुछ समिट हुए हैं, इंडिया में उनका क्या रोल रहा है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। India is a party to most major global environmental agreements and has hosted several key conferences. Conferences related to climate change, uh, biodiversity and conservation conference, pollution management conference and summits, conferences related to climate change. Climate change से related conference कौन कौन से रहे हैं, such as UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, Kyoto Protocol 1997, Paris Agreement 2015, COP26 Glasgow 2021, UNFCCC 1992. India ratified it in 1992. It is the parent treaty for subsequent climate agreement. The annual conference of parties meetings are crucial under this convention. UNFCCC 1992 में इनेक्ट किया गया और 1992 में ही इंडिया ने इसको रेटिफाई किया। साथ ही सभी क्लाइमेट एग्रीमेंट प्रेजेंट में जो कंडक्ट किए जाते हैं उन सभी का ये पेरेंट ट्रीटी रहा है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप के अंडर होने वाली ऑल मीटिंग का ये पेरेंट ट्रीटी है और सभी कॉन्वेंशन इसी के अंडर किए जाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 सेट लीगली बाइंडिंग एमिशन टारगेट फॉर डेवलप्ड नेशंस। India, as a developing nation, had no binding target but participated actively in the clean development mechanism. क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में कंडक्ट किया गया। इसके अंदर डेवलप्ड नेशंस के लिए लीगली बाइंडिंग एम्बिशन टारगेट सेट किए गए। इंडिया बिकॉज एक डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया को लीगली बाइंडिंग गोल यहाँ पर सेट नहीं करने पड़े बट क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया ने टारगेट सेट किए। Paris Agreement 2015 aims to limit global warming to well below 2 degrees Celsius. India ratified the agreement in 2016 and submitted a nationally determined contribution (NDCs). पेरिस एग्रीमेंट 2015 में कंडक्ट किया गया। 2 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करने का यहाँ पर टारगेट सेट किया गया। इंडिया ने 2016 में इसको रेटिफाइड किया और अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट सबमिट किए। COP26 Glasgow 2021. India pledged a 5-point Punch Amrit plan, action plan, and the goal to achieve net zero emission by 2017. COP26 Glasgow 2021 में कंडक्ट किया गया। यहीं पर इंडिया ने 5-point पंच अमृत एक्शन प्लान प्लीज किया जिसके अंडर 2070 तक नेट जीरो एमिशन का टारगेट भी सेट किया गया। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस कौन कौन से रहे हैं? नंबर 1 कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD 1992, रामसार कॉन्वेंशन ऑन वेटलैंड 1971, बोन कॉन्वेंशन 1979, साइट्स 1973, कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD 1992, focus on conservation, sustainable use, and equitable sharing of genetic resources. India Biological Diversity Act 2002 reflects its CBD commitment. India hosted CBD COP11 in Hyderabad in 2012। जेनेटिक रिसोर्स के कंजर्वेशन के लिए, सस्टेनेबल यूज के लिए, इक्विटेबल शेयरिंग के लिए कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD 1992 में कंडक्ट किया गया। इंडिया में CBD को इम्प्लीमेंट करने के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 इनेक्ट किया गया जो कि CBD के रिस्पेक्ट में इंडिया का कमिटमेंट को शो करता है। इंडिया ने CBD COP11 हैदराबाद में 2012 में होस्ट किया था। रामसार कॉन्वेंशन ऑन वेटलैंड 1971। India joined in 1992 to conserve and sustainably use wetland and has 96 Ramsar sites। पहली बार रामसार कॉन्वेंशन ऑन वेटलैंड 1971 में कंडक्ट किया जाता है। 1982 में
इंडिया रामसार को ज्वाइन करता है सो दैट वेटलैंड को कंजर्व किया जा सके, सस्टेनेबल यूज किया जा सके। प्रेजेंट में 96 साइट्स हैं जो रामसार के अंडर हैं इंडिया की। बोन कॉन्वेंशन 1979। इंडिया अपार्ट सिंस 1983 वर्क टुवर्ड कंजर्विंग माइग्रेटरी स्पीसीज एंड hosted COP13 in गांधीनगर in 2020। बोन कॉन्वेंशन 1979 में कंडक्ट किया गया। 1983 में इंडिया इसको ज्वाइन कर लेता है सो दैट माइग्रेटरी स्पीसीज को कंजर्व किया जा सके। इंडिया ने COP13 गांधीनगर में 2020 में होस्ट किया जो कि माइग्रेटरी स्पीसीज के कंजर्वेशन से रिलेटेड था। साइट्स 1973। India joined in 1976 to regulate the international trade of endangered species। एंडेंजर्ड स्पीसीज के इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए साइट्स कॉन्वेंशन किया गया 1973 में। इंडिया ने 76 में इसको ज्वाइन किया। साइट्स मींस कॉन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। नेक्स्ट, पॉल्यूशन मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस एंड समिट। कुछ पॉल्यूशन को मैनेज करने से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस एंड समिट हुए हैं सच एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, बासेल कॉन्वेंशन 1989, स्टॉकहोम कॉन्वेंशन 2001, मीमांसा कॉन्वेंशन 2013। नंबर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। इंडिया implemented the ozone depleting substance rule 2000 to phase out ODS, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। इंडिया ने ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस को फेज आउट करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ज्वाइन किया। इट मीन्स मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन के डिप्लेशन से रिलेटेड है। बासेल कॉन्वेंशन 1989। इंडिया कंट्रोल द ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड हैज बैंड ई वेस्ट इंपोर्ट। स्टॉकहोम कॉन्वेंशन 2001। इंडिया has banned several POPs to eliminate or restrict these persistent pollutants। Mimanta Convention 2013। India ratified this convention in 2018 to protect against mercury। इंडियाज की 2030 टू 70 क्लाइमेट टारगेट। इंडिया के 2030 तक के लिए क्लाइमेट टारगेट सेट किए गए हैं। नेट जीरो बाय 2070, एमिशन इंटेंसिटी टारगेट, नॉन फॉसिल एनर्जी टारगेट, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टारगेट, कार्बन सिंक टारगेट, एमिशन रिडक्शन टारगेट। नंबर नेट जीरो बाय 2070। इंडिया एम्स टू बिकम अ कार्बन न्यूट्रल नेशन बाय 2070। 2070 तक कार्बन न्यूट्रल नेशन बनने के लिए इंडिया ने टारगेट सेट किए हैं। एमिशन इंटेंसिटी टारगेट, reduce emission intensity of GDP by 45% by 2030 from 2005 लेवल। इंडिया ने गोल सेट किया हुआ है कि 2030 तक एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी को 45% तक रिड्यूस करना है। नॉन फॉसिल एनर्जी, अजय 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्स बाय 2030। इंडिया ने गोल सेट किया हुआ है कि 2030 तक 50% इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो होगा वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड होगा। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टारगेट, टारगेट 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। इंडिया ने टारगेट सेट किया हुआ है कि 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट तक अचीव करना है। कार्बन सिंक टारगेट, create an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion ton of CO2 equivalent through forest and tree cover। इंडिया ने टारगेट सेट किया हुआ है कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के थ्रू इंडिया 2030 तक 2.5 टू 3 बिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट कार्बन सिंक करेगा। एमिशन रिडक्शन, रिड्यूस टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन बिटवीन 2021 एंड 2030। इंडिया ने टारगेट सेट किया हुआ है कि 2021 से लेकर 2030 तक कार्बन एमिशन 1 बिलियन टन तक रिड्यूस करेगा। कोर स्ट्रेटेजी एंड इनिशिएटिव, इंडिया में एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट से रिलेटेड क्या क्या स्ट्रेटेजीज एंड इनिशिएटिव रहे हैं। नंबर वन, पंच अमृत कमिटमेंट अनाउंस्ड एट COP26। दीज 5 पंच कमिटमेंट गाइड इंडिया करंट क्लाइमेट एक्शन प्लान। इंडिया ने COP26 समिट के ड्यूरिंग पंच अमृत कमिटमेंट सेट किए जिसके अंदर मेनली 5 कमिटमेंट इंडिया ने टेकिंग किए।
The five targets are: number one, 500 gigawatt non-fossil energy capacity by 2030. Number two, 50% energy from renewables by 2030. Number three, 1 billion ton reduction in the total projected carbon emission by 2030. Number four, 45% reduction in carbon intensity of GDP by 2030. And number five, net zero emission by 2070. Number of mission life. Promote a sustainable lifestyle. Lifestyle for environment. Life means lifestyle for environment. सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को प्रमोट करता है मिशन लाइफ। नंबर थ्री, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC encompass national mission for solar energy, energy efficiency and sustainable habitats. Number four, green hydrogen mission aims to make India a global hub for green hydrogen production. Number five, sovereign green bond mobilizing resources for green infrastructure project. Several initiatives taken by Indian government to address क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव टेकिंग किए गए हैं। नंबर वन, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC। नंबर टू, स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नंबर थ्री, क्लाइमेट चेंज रिसर्च एंड नॉलेज नेटवर्क। नंबर फोर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नंबर फाइव, गोल ऑफ नेट जीरो बाय 2070। नंबर सिक्स, एनहांस्ड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। नंबर सेवन, सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। नंबर एट, इंडियन एम्बिशन कार्बन ट्रेडिंग स्कीम। नंबर नाइन, coalition for disaster resilient infrastructure. Number 10, green development pact under G20 presidency. Number one, National Action Plan on Climate Change. Launched in 2008, the NAPCC identified eight national missions to promote understanding of climate change, adaptation and mitigation, energy efficiency, and natural resource conservation. Number two, State Action Plan on Climate Change. Under the SAPCC, states are required to develop their own action plan. As of 2022, 33 states and UTs have prepared their SAPCCs. However, the implementation and monitoring of these plans remain a challenge. Number three, climate change research and knowledge network. The government has supported various research initiatives and knowledge network to enhance understanding of climate change impacts and responses. These include the National Network Program of Climate Change Modeling, Aerosol and Coastal Vulnerability. Number four, International Solar Alliance. It promotes the widespread adoption of solar energy, enhancing global cooperation in renewable energy. Number five, goal of net zero by 2070. India's commitment to achieve net zero emission by 2070 marks a significant shift towards absolute emission reduction. Number six, enhanced nationally determined contribution. Setting ambitious target for reducing emission intensity and encouraging renewable energy capacity. Number seven, significant growth in renewable energy capacity. Rapid expansion in solar and wind energy installations contributed to India's international non-fossil fuel energy targets. Number eight, Indian emission carbon trading system. Establishing a carbon trading system to incentivize emission reduction and support sustainable economic growth. Number nine, Coalition for Disaster Resilience Infrastructure focuses on building resilient infrastructure to withstand climate-induced disasters. Number 10, Green Development Pact under G20 presidency, integrating green development principles into global economic practices, showcasing India's leadership in sustainable development.